हेलो गाइस। भागीरथ ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग संस्थाएं और मुख्यालय का नाम, ये यूजीसी नेट लेक्चरर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग संस्थाएं और मुख्यालय का नाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अशांति का माहौल को समाप्त करने के हेतु विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 को वाशिंगटन को ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीने तक चला था। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या 51 थी। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने दिया था। 4 नंबर, इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की संख्या जो वर्तमान में है जो है 1 से 93 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। 5 नंबर है, नए शामिल देशों में 2002 में स्विट्जरलैंड तथा 190वां पूर्व तिमोर, 191 2006 में मेंटेनीग्रो, 192 सदस्य था 2011 में दक्षिण सूडान और 193 सदस्य बना था। इसमें छठा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के कार्यालय की भाषाएं हैं, जबकि कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंची है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं जो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। 8 नंबर, यह ध्वज प्रतीक 2 जैतून का वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच में जो विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इस ध्वज का प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया था, जिसे 20 अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था। 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन सत्र 10 जनवरी 1946 में लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में हुआ था। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंग में बांटा गया, जिसके सदस्यों द्वारा अपने निषेधाधिकार वीटो पावर का उपयोग या कार्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट है जो महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंग है। प्रथम है जो महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों की सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान अधिकार दिया गया है। विश्व का यह लघु संसद भी कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। महासभा का कार्य मुख्य रूप से
बनाई गई कई समितियों द्वारा संचालित लिए जाते हैं, जैसे विशेष राजनीति के औपनिवेशिक समिति, निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति, विधि समिति, यह प्रशासकीय एवं बजट संबंधी समिति तथा आर्थिक और वित्तीय समिति। भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित रही है अभी। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। प्रशासक, बजट समिति, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, उपनिवेश, निःशस्त्रीकरण, उपनिवेश, ये सभी महासभा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर है जो सुरक्षा परिषद। इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है जो इसे सुरक्षा परिषद इसलिए कहा, जैसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी है, जो वर्तमान में 15 होती है। इसकी जो सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इसकी शॉर्ट ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। जब तथा सुरक्षा परिषद का अस्तित्व है कि जब तक इन 5 की स्थायी सदस्य बनी रहेगी, और सुरक्षा परिषद के जो 10 स्थायी सदस्य भी होते हैं, इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा होती है, जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार, वीटो प्राप्त होता है, जिसमें वीटो का अधिकार कहा जाता है कि इस व्यवस्था के अनुसार किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई सदस्य देश में विपक्ष में वोट मत देता है तो यह विषय अस्वीकृत जाता है, अर्थात अस्वीकार समझा जाएगा। इसका जो कार्य है, सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के इसका काम महत्वपूर्ण होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस परिषद के 54 सदस्य हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जिनेवा में होती है इसकी बैठक। इसके कार्य में युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का रिपोर्ट तैयार कर संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य सदस्यों को भेजता है। इस परिषद की जो सीट है का प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है, जहां 14 सदस्य अफ्रीकी देशों के लिए और 11 सदस्य एशियाई देशों के लिए और 6 सदस्य जो है पूर्व यूरोप देशों के लिए, और उसके बाद 10 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों और 13 पश्चिमी यूरोपीय अन्य देशों के लिए सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद आता है जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, जो हैंग में नीदरलैंड में किया गया था। जो इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होती है 15 होती है।
इस न्यायालय में 22 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका मुख्यालय हेग एवं नीदरलैंड में है। न्यायाधीशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुने जाते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है तथा दूसरी बार चुने जाने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वर्ष 2002 में महासभा के अनुशासक पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल 11 पुरुष एवं 7 महिलाएं शामिल होते हैं। इसके बाद जो पांचवें न्याय परिषद ट्रेशिप काउंसिल, इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ उन राष्ट्रों की प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित है। द्वैत एवं स्पष्ट होता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, ये अविकसित देशों के लिए सहायता करते हैं। इसमें 11 राज्यों का नाम है, जिसमें कुछ ब्रिटिश एवं फ्रांस, टंगानिका, पश्चिमी सीमा कैमरून, सोमालिलैंड आदि को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1999 को न्याय परिषद की जो वार्षिक बैठक संबंधी जो सदस्यों को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है सचिवालय, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की नियत प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय होता है। लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव है त्रिगवेली थे। सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। जो महासचिव की जो नियुक्ति है ये 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था। इसमें किसी व्यक्ति को प्रमुख 2 कार्यकाल के लिए महासचिव नहीं चुना जा सकता। सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी देश का कोई व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता है। जहाँ सचिवालय कर्मचारी अलग अलग सदस्य देशों के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद आता जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये जो है वियना में स्थित है। यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग हेग में स्थित यह आयोग पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध अपराध के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ यह बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यह गरीब काम करने आधारभूत ढांचे के विकास और
लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों संबंधी उद्देश्यों को लेकर चलती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक या संस्था सामान्य सभा को भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम में सहायता एवं उन्हीं समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति परिषद पेरिस में स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रचार करना होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNIP नैरोबी में स्थित है। इस संस्था का काम पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देना है। जो संयुक्त राष्ट्र राजदूत है, इसका काम शरणार्थियों के अधिकार और उनके कल्याण की देखरेख करना होता है। यह जिनीवा में स्थित है एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम ये भूख के विरुद्ध लड़ाई के लिए बनाई गई यह प्रमुख संस्था है। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। हेलो गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।